की आरंभिक अवस्था ये है। अभी कीर्तन अच्छा लगता है, इसलिए कीर्तन में बैठते हैं, कीर्तन करते हैं, नाम का, रूप का, लीला का, गुणों का। ये कथा भी कीर्तन है, भगवान के चरित्र का कीर्तन है। क्योंकि नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन, धाम कीर्तन, कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज। आरंभिक अवस्था का कीर्तन रूप साधन यह है। अभी बहुत प्रेम नहीं है भगवान में, पर कीर्तन बहुत अच्छा लगता है। कोई भी भगवान की लीला कथा की चर्चा करे, गाए, वो सुंदर लगता, अच्छा लगता। अच्छा नहीं लगता तो आप क्यों बैठते, क्यों आते? चलो हमारी तो चलो मजबूरी है, हमको आपने बुला लिया है, एक समय निश्चित कर दिया तो हमको तो कहना। आपकी तो मजबूरी नहीं है, आप क्यों आए? बंबई में लोगों को सुनने की फुर्सत है, ये दुनिया का 8वां आश्चर्य होना चाहिए है? बंबई के लोग तो सब, आज हमारे त्यागी जी कह रहे थे कि सबरी दुनिया के बंबई में बस गई क्या, जाम में फंस गए। तो बोले सबरी दुनिया बंबई में, जहां देखो वहां भीड़, जहां देखो वहां भीड़, और आदमी भाग रहा है। कहां भाग रहा है भगवान जाने, दिनों रात भाग रहा है। पर ऐसी बंबई में पता नहीं कितनी कितनी दूर से आप लोग आकर के यहां बैठे हो, कथा सुनने बैठे हो। अच्छी नहीं लगती क्यों बैठते? पर ये भैया आरंभिक क्षण है, ये भी सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है। पर इससे ऊंची अवस्था है कीर्तन की, इससे उच्च अवस्था है कि भगवान का गुणगान करने में बार बार शरीर में रोमांच आवे, बार बार कंठ भरावे, हृदय भरावे। हृदय प्रेम से द्रवित होने लग जाए। ये है दूसरी अवस्था, सात्विक भावों का उद्रेक हो जाए। ऐसी चित्त की स्थिति हो जाए, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में। हे प्रियतम, एक एक पल श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, एक एक पल युगों के समान बीत रहा है। नेत्र सावन भादों की घटा बने हुए हैं। ये सारा संसार सूना दिखाई पड़ रहा है। हे गोविंद, आपके विरह में संसार सूना दिखाई पड़ रहा है। आहा, अरे भाई क्या चाहिए तुमको? न धनम न जनम न सुंदरी कवितांबा जगदीश कामये।
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रही तुकी त्वयि। हे प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, लोक मान्यता भी नहीं चाहिए, जन भी नहीं चाहिए, सुंदरी भी नहीं चाहिए, काव्य कला की शक्ति भी नहीं चाहिए। हे नाथ, आपके चरणों में हमारा प्रतिपल प्रतिक्षण अनुराग बढ़े। ये प्रेम पूर्वक कीर्तन करना। मम गुण गावत पुलक शरीरा। और कीर्तन की सर्वोच्च अवस्था क्या है? नयनम गलदश्रुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। कीर्तन की सर्वोच्च अवस्था में रोम रोम से कीर्तन होता है। सुखदेव जी महाराज चलते हैं तो उनके शरीर से भागवत के श्लोकों का गुंजन होता है। प्रेमणा पठन भागवतम शनैः शनैः। वहां फिर लीला कथा का कीर्तन कीर्तन नहीं रह जाता। सर्वोच्च अवस्था में पहुंचने के बाद भगवान की कथा, भगवान के नाम का कीर्तन करते ही, भगवान की कथा करते ही ठाकुर जी सामने आ जाते हैं। नारद जी कह रहे हैं, महाराज जी, हे व्यास जी, देवदत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छेत्वा हरिकथाम गायमानस चराम्य हम। जब मैं अपनी वीणा के तारों को छेड़ करके नारायण नारायण कीर्तन करता हूँ, भगवान का मंगलमय स्वरूप मेरे नेत्रों के सामने प्रकट हो जाता है। यह है कीर्तन की सर्वोच्च अवस्था। इस कीर्तन के भक्ति के आचार्य परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज कीर्तन भक्ति के आचार्य। एक कुर्सी पर पूज्य व्यास जी को विराजमान करें। कीर्तन भक्ति के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज। और स्मरण भक्ति के आचार्य स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज। सूठी सुमिरन प्रहलाद प्रथु पूजा कमला चरणन मन। अब यहां एक बात बहुत ध्यान देने की। ठीक से श्रवण होगा तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। श्रवण के बाद कीर्तन भक्ति अपने आप आरंभ हो जाएगी। अरे स्वाभाविक है, आप मध्यमा अच्छे अंकों में आपने मध्यमा उत्तीर्ण कर ली तो अपने आप अगली बार शास्त्री कक्षा में प्रवेश आपका हो ही जाएगा। शास्त्री उत्तीर्ण कर ली तो आचार्य में आप पहुंच ही जाओगे। स्वाभाविक है कि नहीं? ठीक से श्रवण हो गया तो श्रवण के बाद कीर्तन आरंभ हो जाएगा। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज से किसी जिज्ञासु ने पूछा, संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज, सौराष्ट्र की धरती पर कीर्तन का बहुत प्रचार किया उन्होंने। राजकोट में संकीर्तन मंदिर है, पोरबंदर में संकीर्तन मंदिर है, जामनगर में तो बहुत पुराना संकीर्तन मंदिर है, द्वारिका में संकीर्तन मंदिर है। आज सन
संभवतः सन 1970 में उनका भगवत धाम प्रयाण हुआ। उस 70 से आज कितना 50 वर्ष हो रहा है, लेकिन आज भी 7-8 जगह अखंड कीर्तन चल रहा है, श्री राम जय जय राम। और प्रत्येक संस्था में लिखा है भेंट पाड़वानी सख्त मनाही छे, भेंट नहीं, बिना भेंट का कीर्तन चल रहा है। एक महापुरुष का संकल्प, उनकी महिमा। उनसे किसी जिज्ञासु ने पूछा प्रेम भिक्षु जी महाराज से, आपकी दृष्टि में पाप क्या है? यह सुनकर के वे रो पड़े और उन्होंने कहा कि भगवान के नाम रूप लीला के कीर्तन के अतिरिक्त कुछ भी कहना सुनना मेरे लिए महापाप है। 18 घंटे कीर्तन में बैठते नहीं थे, उच्च स्वर से कितने घंटे? 18 घंटे कीर्तन से उठते ही नहीं। हारमोनियम वाले बदल गए, ढोलक वाले बदल गए, सब बदल गए, बाबा जी नहीं बदले। वो 18 घंटे के बाद उनको बलपूर्वक पौढ़ाना पड़ता था, वो भी उसी कीर्तन में लेट जाते थे। शरीर ऐसे ऐसे होता था कीर्तन में भी। चिकित्सकों ने कहा कि अब इनका शरीर उन प्रेम के आवेगों को झेलने के योग्य नहीं है और बहुत विश्राम की जरूरत है। कीर्तन में जाना मना, लोगों के साथ बैठकर जो भगवत गुणगान करते वो मना। आपको पता चला, बोले जब शरीर कीर्तन कथा के योग्य नहीं रहा तो हमें शरीर को रखने की जरूरत नहीं है। संकल्प कर लिया, देह त्याग दिया। अरे हमने शरीर किस लिए लिया था? कथा कीर्तन के लिए। कथा कीर्तन नहीं तो क्या करेंगे शरीर को लेके? ठीक से श्रवण करोगे तो कीर्तन आरंभ हो ही जाएगा। और भैया कीर्तन ठीक से हो जाएगा तो स्मरण भक्ति अपने आप बनने लग जाएगी। ये क्रम है, श्रवण भक्ति के बाद कीर्तन भक्ति और कीर्तन भक्ति के बाद स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति के भी 3 प्रकार हैं। स्मरण भक्ति के भी 3 प्रकार हैं। एक आरंभिक अवस्था का स्मरण। गुरुजी ने कहा भगवान की याद करो, भगवान का नाम स्मरण करो, स्वाद नहीं आता है, मन भी नहीं लगता, प्रवृत्ति भी नहीं है। पर गुरुजी ने कह दिया कि तुमको इतना जप तो करना ही है, 5000, 10,000, 6,000, 12,000 इतना जप करना है। अभी स्वाद बिल्कुल नहीं आता पर स्मरण में लग गया। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज सुनाते थे, गाजीपुर बनारस के पास में है, वहाँ कोई महापुरुष रहते थे पहले, महाराज जी भी उनके पास रहे। तो सुनाते थे कि उनके यहाँ नियम था आश्रम में 50,000 से कम जप करने वाले को प्रसाद पाने का अधिकार नहीं था। एक ही समय भोजन बनता था, बाल भोग नहीं और ब्यारू नहीं। दोपहर में राजभोग, किसी को ज़्यादा भूख लगती है दोपहर का बचा हुआ 1 आध रोटी शाम को ले लो, साग ले लो या रोटी ले लो। 50,000 जपो तब पंगत में बैठने के अधिकारी हो। वो भी भगवान की सेवा करने के बाद उतना नाम संख्या पूर्वक जपना पड़ेगा। ये नहीं कि हम गैया का गोबर उठा रहे थे, हम पूजा कर रहे थे, हम तो रसोई में थे। नहीं नहीं, वो करना पड़ेगा। आगे पीछे कैसे करो, बैठ के करना पड़ेगा। और जो लोग योगाभ्यास सीखने के लिए उनके पास जाते थे, महान योगी थे, तो उनको भी नाम जप तो उनको भी बताते थे, पर उनके लिए भोजन अलग प्रकार का होता था और बाकी केवल नाम जपने वाले संतों को भोजन अलग प्रकार का होता था। संतों को भोजन ऐसा होता था कि बढ़िया सुंदर हाथ फिरा हुआ फुल्का, दाल, साग, महाप्रसाद, सब चीज़। और जो कहते हमको योगाभ्यास सीखना है, योग साधन करेंगे, उनको कभी केवल छिलका वाली मूंग की दाल पतली, न घी न तेल, न ज़्यादा नमक, 1-2 लौंग का बघार लगा हुआ, बस ऐसी पतली दाल,
कभी एकदम पतली खिचड़ी, कोई मिर्च मसाला भी नहीं, कुछ नहीं। और उनको वो खिचड़ी, वो पतली दाल या दलिया उनको एक दिन 2 दिन नहीं, महीनों खाना पड़ता था। और पंगत एक साथ होती थी, योग साधन करने वालों की वो सामने बैठते थे, इधर वो दूसरे राम राम करने वाले साधु बैठते थे। कई बार भंडारे होते तो भंडारे में वो साधु तो मालपुआ खीर खा रहे हैं, उस सामने बैठे वाले वो पतली खिचड़ी पी रहे हैं, अब पतला दलिया अथवा केवल चोकर वाली दाल खा रहे हैं, खाली उबाल दिया, अथवा साग, पतली साग, उनको लौकी की साग दी जा रही है, न हल्दी न नमक न मिर्च, कुछ नहीं, उबाल दिया, सामने धर दिया। अब 4 महीने 6 महीने में एक आध दिन उसका मन कराया और इस पंगत से उठ के उस पंगत में बैठ गया, फिर कहते तुम अब योग साधन के अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं, तुम तो राम राम करो, इसी में तुम्हारा काम बनेगा, इसी से सब हो जाएगा। फिर उसको नहीं बताते। ऐसे महात्मा थे गाजीपुर वाले परमहंसी महाराज, सिद्ध पुरुष थे। तो अब देखो, स्वाद नहीं आता है, मन नहीं लगता, पर आज्ञा है महापुरुषों की, गुरुजनों की, उन्होंने शासन अनुशासन कर दिया है, ये करना ही पड़ेगा, तो अब साधन में लग गया। ये है आरंभिक साधन, आरंभिक स्मरण, आरंभिक अवस्था का स्मरण। और इस स्मरण की भी महिमा है। एक नाम भी धोखे से जो उच्चरित हो रहा है वह भी व्यर्थ जाने वाला नहीं है। भाएं कुभाएं अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशिदस हूं। एक नाम भी व्यर्थ जाने वाला नहीं। भजन विरोधी लोग जानते हैं क्या करते हैं? किसी को माला फेरते देख लेंगे तो 10-20 बात उसको बिना उसके प्रार्थना किए बिना ही सुना देंगे। 10-20 बात तो बात भी कर रहे हो, माला भी फेर रहे हो, घूम रहे हो, किसको दिखा रहे हो, ये पाखंड किस लिए? लो, हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक वृद्ध थे बेचारे, नाम जापक थे, बूढ़े हो गए, तो खटिया पर लेट के अपने जप की संख्या पूरी कर रहे थे, माला जप रहे थे। एक सज्जन, अरे राम 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 राम, आप जैसे साधक खटिया पर, वो भी खटिया पर, वो भी लेट के माला फेर रहे हो, अरे राम, बहुत बुरा काम, ये तो बहुत पाप है, बड़ा अपराध है। उन्होंने कहा भैया क्या बता, मैं बुढ़ापा आ गया, कमर में दर्द होता है, बैठे बैठे ज़्यादा देर बैठ नहीं सकते, लेट के अपना नियम पूरा करना है, लेट के कर लेते हैं, पर आप कैसे करते हैं आप बताइए। तो वह महानुभाव बोले हम तो करते ही नहीं हैं। क्या बोले? हम तो करते ही नहीं हैं। तो उन महानुभावों ने कहा कि तुम नहीं करते हो और हम बुढ़ापे में भी खटिया पर पड़े पड़े कर रहे हैं, उसे देख के तुम्हें तकलीफ हो रही है? तो तुम नहीं, बिल्कुल नहीं करते हो, उससे हम कुछ करने वाले तो ठीक हैं, ऐसे हतोत्साहित क्यों करते हो? ऐसे बहुत से लोग होते हैं। सीधे ही कबीरदास जी का उदाहरण दे देंगे। क्या? माला फेरत जगमुआ, गया न मन का फेर, कन का मन का डार दे, मन का फेर। तो क्या कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि माला मत जपो? कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि मन, मंत्र और मणि का, तुलसी का माला दाना, इन तीनों मकारों को एक करके जपो, माने मन लगाकर जपो, ये कह रहे हैं। माला मत फेरो ये थोड़ी कह रहे हैं। क्योंकि ये कहना यदि कबीरदास जी का भाव होता तो आगे के दोहे में कबीरदास जी यह क्यों कहते? ये पहले वाला दोहा तो सबको याद है, आगे वाला दोहा किसी को याद नहीं, कम लोगों को याद है। इसलिए पहले वाला याद रखो मत रखो, पर दूसरे वाला जरूर याद रखो। तो
दूसरा वाला दोहा क्या है? माला मन से लड़ परी, माला ये माला मन से लड़ पड़ी, क्यों बिसरावे मोए। माला मन से लड़ पड़ी, क्यों बिसरावे मोए। बिना शस्त्र का सूरमा, लड़त न देखा कोई। बॉर्डर पर चले जाएं, युद्ध छिड़ जाए और अपना जो भी हथियार है उसको सिपाही सैनिक अपने कैंप में ही जमा करके जाएं, तो क्या होगा वहां जाके? वहां तो मरेंगे। ऐसे ही माया के कटक से युद्ध करना है, दोषों से, दुर्गुणों से, अविद्या माया से लड़ना है, तो ये हथियार हमेशा हाथ में रहना ही चाहिए। इस हथियार को छोड़ो मत। कोई कहता है तो कहने दो। हमारे महाराज जी के एक प्रेमी थे, महाराज जी के प्रति बहुत पूज्य भाव रखते थे और महाराज जी उनके प्रति मित्र भाव रखते थे। श्री बड़े पुजारी जी, पूज्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज, सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी। दास पर भी उनका बहुत स्नेह था, बड़ी कृपा थी। उनके पास मालाएं बहुत अच्छी अच्छी थी, इतनी मालाओं का संग्रह था उनके पास। हम समझते हैं कि 5-7 हजारा माला होंगी उनके पास, और सबके दाने ऐसे चमकते थे, क्या कहना, बहुत बढ़िया चमकते थे। और सब मालाओं का अलग अलग नाम रख रखा था उन्होंने, और नाम सुनकर आपको आश्चर्य होगा। ला बच्चा हमारा ब्रह्मास्त्र, ला बच्चा हमारा नारायणास्त्र, ला बच्चा हमारा पाशुपतास्त्र, ऐसे बोलते थे। भारी शरीर था और स्वरूप सरकार के बड़े प्रेमी थे। सुदामा कुटी में लीला होती और स्वरूप सरकार को भोग लगाने जाते थे। मैंने देखा रोने लग जाते थे, गोदी में स्वरूप सरकार को बिठा के जिमाते थे। और एक बार तो मथुरा के एक चौबे जी आए, देखा होगा, नाम मैं नहीं जानता, खूब मोटे विशाल काय हैं, राम जी बनते थे पहले, पूज्य श्री गंगादास जी महाराज के शिष्य। तो आए तो पुजारी जी ने उनको दंडवत किया, उन्होंने महाराज पुजारी जी को दंडवत किया। फिर बोले ठाकुर जी भोग लगाओ। मैंने कि ठाकुर जी इतने मोटे थे, इतना जगह घेर ली ठाकुर जी ने। बोले बाबा ऐसे नहीं, गोद में बैठ के भोग लगाऊंगा। ले धन्य, ठाकुर जी के नाते पोता हो गए, पर उनके लिए रघुनाथ जी ही, ऐसा भाव। वो कहते थे बड़े पुजारी जी, माला जपते जपते कई बार कहते थे, हम तो दुल्हा राम के दीवाने हैं और उन्हीं के आसरे मस्ताने हैं। ये बीच बीच में बोलते थे। तो ये माला के ऊपर बात आ गई। वो माला कहते थे, दिखाते भी नहीं थे सबको माला, कहते बच्चा ये तेल लगा के चमकाई माला नहीं, भजन से चमकाई माला है। खूब भजन करते थे। खूब भजन करते थे। कहते थे भरपेट भोजन करो और भरपेट भजन करो। बड़ी सुंदर सुंदर बात बोल। वे कहते थे वो, हरि को भजन पेट को धंधो और करे सो मूर्ख अंधो। हरि को भजन और पेट को धंधो, पेट भर लो, और करे सो मूर्ख अंधो। तो ये अस्त्र जरूरी है, माला बहुत आवश्यक है, माला बहुत जरूरी है। आज एक प्रेमी ने परम सिद्ध संत श्री गंगादास जी महाराज की जपी हुई माला का दर्शन कराया, मन प्रसन्न हो गया। ऐसे सिद्ध संतों की माला का स्पर्श, उनका दर्शन ही अपने आप में बहुत बड़ी उसकी महिमा है।
तो ये आरंभिक अवस्था का स्मरण है। हम करते हैं, संख्या पूरी करते हैं, भले ही स्वाद नहीं आता, पर करते हैं उतना जब करते हैं, करना ही चाहिए, करते हैं। अब इसकी और उन्नत अवस्था की स्मरण की। एक सन्यासी महात्मा थे, उनको किसी ने बताया कि वृंदावन में पूज्य श्री मोटे गणेश वाले महाराज जी वो कहते हैं कि भगवत प्राप्ति हम करा सकते हैं। उनके पास पहुंचे, मंगलवार सत्संग होता था। प्रमन जी तो रोज जाते थे उनके यहाँ, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, सारे कपड़े धोना, घर का पूरा काम करते थे प्रमन जी। गए, सत्संग के बाद उन सन्यासी, युवा सन्यासी थे, उन्होंने कहा महाराज जी मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, आप मुझे साधन बताइए। वे महापुरुष बोले कि स्वामी जी टल्ल मारने से काम नहीं चलेगा, ऐसे ही बोलते थे वो। स्वामी जी टल्ल मारने से काम नहीं चलेगा, पहले ये साधु का बाना धारण किया है, ये भगवा भेष धारण किया है, पहले ये बताओ तुम्हारे पास पूंजी क्या है। एक बात वे कहते थे कि जेब में कानी कौड़ी नहीं और बात करोड़ों की करते हो, धक्के खाओगे जी धक्के। एक वाक्य भी वो कई बार बोलते थे, भजन की कानी कौड़ी तुम्हारे जेब में नहीं है और ये करोड़ों की बातें कर रहे हो। सामान्य लोग तो बहुत अच्छा समझेंगे, पर सिद्धों के सभा में तुमको बाहर निकाल